के लिए पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं, मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। जी सर, क्या છે હમણાં કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે 2 ને 2900 માં જી પેલા છોકરા જોડે ધ્યાન નથી બા ના સર ભાઈ જો સાહેબ ઓની ખબર પડી ગઈ આપકો સર આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર મને લોકેશન પર કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લોકેશન આપ્યા છે લોકેશનમાં કેવું થાય છે જી બાજુ नहीं हो नमस्कार दोस्तों, न्यूज आउट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज झा और हम बात कर रहे हैं मधु किश्वर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए पोस्ट से जुड़े विवाद पर। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम खुलासा करने वाले हैं आपके होश उड़ा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की बायोग्राफी लिखने वाली प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर, जो 2014 से पहले उनकी सबसे बड़ी फैन थी, आज खुद उनके खिलाफ बम फोड़ रही है। लेखिका मधु किश्वर मोदी जी के चरित्र पर सवाल उठा रही हैं, उन्हें CIA का एजेंट बता रही हैं और कह रही हैं कि उनका ब्लैकमेल हो रहा है। और बीच में घुस गया है वही पुराना मानसी सोनी स्कैंडल, जिसमें अमित शाह की वीडियो टेप्स और सुप्रीम कोर्ट के पेपर्स तक का जिक्र है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पहले ही इशारा कर दिया था और अब मधु किश्वर ने सबूतों का वादा भी कर दिया है। तो इस पूरे मामले में भाजपा और RSS अब तक चुप क्यों है? क्यों इस मामले में अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है? क्या यह सच्चाई है या साजिश है? पूरे डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो मोदी को अच्छी तरह जानते हैं, हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा कि मोदी की कमजोरियां मुझे पता है, ये बड़ा राज है, अमेरिका उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, एप्स्टीन फाइल्स जैसा कुछ अगर खुल गया तो मोदी इस्तीफा दे सकते हैं। स्वामी ने मानसी सोनी के पुराने केस का भी जिक्र किया, जिसमें गुजरात के CM रहते मोदी जी पर व्यक्तिगत जासूसी का आरोप लगा था। स्वामी का कहना है, मोदी डरते क्यों हैं, ट्रंप से क्यों घबराते हैं। ये बयान वायरल हो गया और फिर मधु किश्वर ने स्वामी के वीडियो को कोट करते हुए अपना लंबा बम फोड़ा है। मधु किश्वर मोदी नामा किताब की लेखिका हैं, हिंदुत्व की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं, जो मोदी जी को विकास पुरुष भी कह चुकी थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2014 में मोदी के सत्ता आने में के साथ ही मैंने उनसे सुरक्षित दूरी बना ली थी। अपनी किताब की अनसाइन कॉपी भी उनके पसंदीदा IAS अधिकारी भरत लाल के हाथों भिजवा दी। संघ के पावर नेटवर्क में चर्चा थी कि मोदी जी जिन महिलाओं को MP और मंत्री बना रहे हैं, उससे उनका स्पेशल कनेक्शन है। हरदीप पुरी और जयशंकर गुजरात CM रहते स्पेशल सर्विसेज अरेंज कर रहे थे। स्मृति ईरानी जैसी 12वीं पास को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया तो अफवाहें और तेज हो गई। मधु किश्वर आगे लिखती हैं, गुजरात के मोदी के करीबी लोगों ने मुझे उनके घिनौने रिश्ते की कहानियां सुनाई थी। प्रचारक रहते हुए इन कहानियों को सुनकर मुझे मोदी से नफरत हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने वो सारे फंक्शन छोड़ दिए जहां मोदी आते थे। अगर मोदी ने PM रहते कुछ ठीक काम किया होता तो मैं इन बातों को नजरअंदाज कर देती, लेकिन हिंदू समाज को कुचलना, माफियाओं के आगे गुलामी, कठुआ कांड, ये सब देखकर मैं समझ गई कि मैं शैतान के चुंगल में हूँ। मोदी CIA प्लांटेड एजेंट है, भारत और हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। जो नेता सेक्सुअली करप्ट होते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। जल्द ही मैं सबूत दूंगी कि मोदी पहले दिन से ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। दोस्तों, यह कोई विपक्षी नेता नहीं बोल रहा है, यह मोदी की अपनी बायोग्राफी लिखने वाली लेखिका कह रहे हैं। बीजेपी चुप है, RSS चुप है, अमित मालवीय चुप है, स्मृति ईरानी चुप है, क्यों? अब आता है मानसी सोनी से जुड़ा हुआ बड़ा कनेक्शन। 2013 का वह सनसनीखेज स्कैंडल, गुजरात के CM रहते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोप था कि उन्होंने ATS और अमित शाह के जरिए एक लड़की मानसी सोनी, जिन्हें टेप्स में मधुरी कहा गया, पर जासूसी करवाई। ऑडियो टेप्स लीक हुए। अमित शाह कह रहे हैं, साहिब चाहते हैं कि उस पर पूरी नजर रखी जाए। फ्लाइट्स में ट्रैकिंग, फोन टैपिंग, सब टैक्स पेयर के पैसों से। मानसी सोनी एक आर्किटेक्ट इंजीनियर लड़की थी। IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा जो जेल गए, सुप्रीम कोर्ट में पेपर्स लिए, उनमें मानसी सोनी के साथ उन्होंने अपने रिश्तों का भी जिक्र किया था। मधु किश्वर पहले मानसी को टेररिस्ट जैसी बताया था, लेकिन अब खुद कह रही हैं कि मैंने वो सुप्रीम कोर्ट के पेपर्स और CD खुद देखा है। स्वामी भी इसी केस का हवाला दे रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या मानसी सोनी वाली कहानी मोदी के पैटर्न की शुरुआत थी? क्या यही वो सेक्सुअल करप्शन है जिसकी वजह से आज मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं?
क्या यही वजह है कि 56 इंच का सीना दिखाते हुए भी अमेरिका आगे झुकने के लिए मोदी मजबूर हैं? अब सवाल आपसे, अब यह सवाल है आपसे कि बीजेपी ने मधु किश्वर पर एफआईआर क्यों नहीं किया? आरएसएस का ये कोई गेम प्लान तो नहीं, मोदी हटाओ गडकरी लाओ? क्या मोदी जी को इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए या ये सब साजिश है पुरानी मोदी विरोधी ताकतों का? मधु किश्वर ने कहा है जल्द सबूत दूंगी। जाहिर है हम सभी को इसका इंतजार है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, यह मामला सच है, झूठ है या पूरी तरीका से बकवास है? क्या यह सिर्फ आरोप है? क्या इसमें कोई सच्चाई का अंश भी है? फिलहाल दोस्तों, मामले से जुड़ा हुआ एक सच यह भी है कि इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है और अधिकतर बातें सुनी सुनाई या व्यक्तिगत दावों पर आधारित है। यानी यह मामला अभी नैरेटिव वर्सेस एविडेंस के बीच खड़ा है और सोशल मीडिया इसे तेजी से एम्प्लीफाई कर रहा है। दोस्तों, यह पूरा विवाद हमें कई सवाल की ओर ले जाता है। क्या राजनीति में निजी आरोप एक हथियार बनते जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया बिना जांच की धारणा बनाने का काम कर रही है? और सबसे अहम कि क्या आने वाले समय में मामले में कोई ठोस सबूत सामने आएंगे? सवाल कई हैं, जवाब अभी बाकी हैं। क्या यह मामला एक बड़े खुलासे में बदलेगा या सिर्फ आरोपों का शोर बनकर रह जाएगा? सच्चाई सामने आएगी जब सबूत और जांच दोनों सामने होंगी। तब तक हर खबर को परखिए और सोच समझकर अपनी राय बनाइए। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अगली वीडियो में और बड़े खुलासे होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।